चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पर, ये किसका डायग्राम है बच्चों? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। जैसे हम लोग पिछली क्लास में बात किया गया था, वहां पे हमने बताया था आपको, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाया था आपको, और होल क्या क्या पार्ट, क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, क्या नाम है, क्या टर्मोलॉजी है, ये सब सारे बारे में बात हम लोग कर लिए थे। जैसे हम लोग देखे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, पेयर्ड ओवरी की बात हम लोग किया गया था, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जैसे आता है क्या, फ्लोपियन ट्यूब की हम लोग बात किया गया था, यूट्रस की बात किया गया था, और क्या, बार्थोलिन ग्लैंड की बात किया गया था बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें पेयर्ड ओवरी पाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं ओवरी का क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी स्ट्रक्चर के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो देखो, आप लोग फुल कंसंट्रेट करके ये समझना, जिससे सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए फोकस होके आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इस क्लास में? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है। यानी हम लोगों को ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। ओवरी में क्या होता है आपको पता भी होगा। ओवरी में बच्चों जानते हो आप लोग, oogenesis होता है। क्या होता है बच्चों? oogenesis होता है, मतलब ओवम का फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? ओवम का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों को ये जो दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपिंग फॉलिकल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? डेवलपिंग फॉलिकल। ये देखो, ये आपको छोटा छोटा दिख रहा है ना इस तरह से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? तो याद रखिएगा, डेवलपिंग फॉलिकल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों? डेवलपिंग फॉलिकल, ठीक है। और आउटर लेयर आपको दिख रहा होगा इस तरह से, जो मैं बनाया हूं इस तरह से दिख रहे हो आप लोग। आउटर लेयर जो है ओवरी का, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपको दिख रहा है, क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आप लोग ध्यान दो बोर्ड पर, क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो याद रखना है। और अगर मैं इसी तरह अंदर की लेयर की बात करूं, अंदर की तरफ जो लेयर आपको दिख रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्टेक्स। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, तो नहीं भूलोगे। ये जो लेयर आपको इनर लेयर ब्लू कलर से दिख रहा है, ब्लू मार्कर से जो मैं ऐसे लेयरिंग किया हूं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो याद रखना आप लोग को, इनर लेयर मीन्स क्या? कॉर्टेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे इनर लेयर को? कॉर्टेक्स। तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये बात हो गई। यानी जो बाहर की तरफ लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आप लोग देख पा रहे हो डायग्राम में। और अंदर की तरफ जो लेयर दिख रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या? कॉर्टेक्स। ये बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को। देखो, अगर मैं बताऊं आपसे डेवलपिंग फॉलिकल्स की बात, जैसे ये डेवलपिंग फॉलिकल्स है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, डेवलपिंग फॉलिकल्स आपको दिख रहा है। डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है बच्चों, ठीक है, ये क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। ये डेवलपिंग फॉलिकल जो है बच्चों, ठीक है, ये डेवलप करके बनाएंगे क्या बच्चों? तो याद रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल। स्टेप याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। डेवलपिंग फॉलिकल क्या करेंगे बच्चों? डेवलप करेंगे और बनाएंगे क्या? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल फर्दर डेवलप करेगा और बनाएगा क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। डेवलपिंग फॉलिकल डेवलप करके बनाएगा क्या? प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, डेवलप कर बनाएगा क्या बच्चों? सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या, कि सेकेंडरी फॉलिकल बच्चों, जो सेकेंडरी फॉलिकल जो है, ठीक है, ये बदल जाएगा किसमें? टर्सरी फॉलिकल में, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे क्या, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? डेवलपिंग फॉलिकल्स डेवलप होकर प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बच्चों फिर टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। आपको दिख रहा है डायग्राम? अब क्लियर है, ठीक है, समझ गए ना? देखो, डेवलपिंग फॉलिकल की बात किया मैंने,
ठीक है, ये डेवलप होकर क्या बना रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होकर क्या बना रहा है बच्चों, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी देखो यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स आपको दिख रहे हैं इस तरह से, फिर ये डेवलप होकर इस तरह बना है प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना बच्चों, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर टर्सरी फॉलिकल। ये हम लोग बात ये समझ गए बच्चों। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा बच्चों, देखो मेच्योर फॉलिकल को ही बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेफियन फॉलिकल। कभी पूछा जाए यहां से तो याद रखिएगा आप लोग क्या क्या बोलोगे, मेच्योर फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोग को। देखो अब क्या होता है यहां से समझिएगा, अब मेच्योर फॉलिकल से ओवम रिलीज होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, रिलीज, ओवम रिलीज होगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, क्या रिलीज होगा बच्चों, ठीक है, ओवम रिलीज होगा, जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इवोल्यूशन बोलते हैं। याद रखना है आप लोगों को, लेकिन हम लोग को याद रखना है मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है बच्चों, सेकेंडरी oocyte। किसके अंदर, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। ये बात याद रखिएगा। देखो इसमें ये चीजें समझनी है, कौन किसमें किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, क्या चीजें, तो याद रखिएगा ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों, इस तरह मैं दिखाया भी हूं, एरो से देख रहे हो ना। ठीक है, ये बात समझ गया आप लोग। ठीक, अब हम अगर इसके आगे की बात करूं तो आप लोग याद रखना है, अब जो ग्रेफियन फॉलिकल से बच्चों है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल अभी क्या होता है, रैप्चर होता है। क्या होता है बच्चों, ये रैप्चर होगा पहले, ठीक है, और रिलीज करता है। तो हम लोग याद रखेंगे क्या बच्चों, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है और रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और हाँ एक ड्यूरेशन भी होता है, कितने डेज का, तो याद रखिएगा 14 डेज का। कितने डेज का बच्चों, 14 डेज का। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टेप समझ गए, क्या यही बोला मैं क्या, कि ग्रेफियन फॉलिकल जो है बच्चों, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बोर्ड पे, ग्रेफियन फॉलिकल ये क्या होंगे बच्चों, रैप्चर होते हैं। ठीक है, और रिलीज करते हैं क्या, सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज करते हैं बच्चों, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और 14 डेज के ड्यूरेशन में, जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इवोल्यूशन बोलते हैं। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। क्लियर हो रही मेरी बात। ठीक है, देखो ग्रेफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, कॉर्पस ल्यूटियम। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं बोर्ड पे आपको, क्या बोला मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अब आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्पेस कम की वजह से पूरा स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर आ नहीं रहा है, तो बच्चों इस तरह से आप समझिएगा। देखिए ये डायग्राम आपको दिखा, ये मैं बोल रहा हूं क्या, कि ग्रेफियन फॉलिकल से जब है ना, ग्रेफियन फॉलिकल आपको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ग्रेफियन फॉलिकल, और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, सेकेंडरी oocyte पाया जा रहा है। ये क्या आप बोलते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte। यही मैं बोला हूं। ठीक है, क्या पहले ये बताया आपसे कि ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है और रिलीज क्या करता है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte रैप्चर करके रिलीज कर देता है। ठीक है, अरे समझ में, 14 डेज के ड्यूरेशन में, जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। याद है हम लोग को। ठीक है, और क्या याद रखना है बच्चों, ये मैं बोला कि ग्रेफियन फॉलिकल्स, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ना, तो जो बचता है उसे ही हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या नाम से याद रखोगे आप लोग, कॉर्पस ल्यूटियम। और एक बात और याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम से फिक्स है, टेम्परेरी है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम जो बच्चों है ना, ये टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड है की तरह काम करता है बच्चों। ठीक है, और रिलीज क्या करता है, कौन सा हार्मोन, आप लोग याद रखिएगा, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन याद रखना है। क्या बोला मैं, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है बच्चों, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन एंड और क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और हाँ एक बात और याद रखना है, क्या कि ऐसा तब होता है बच्चों जब फर्टिलाइजेशन हुआ हो। ये कंडीशन याद रखिएगा, क्या ऐसा तब हुआ हो जब क्या हुआ हो बच्चों, फर्टिलाइजेशन हुआ हो, तब ऐसा होगा। ठीक है,
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्या बोल रहे हो बच्चों, क्या कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्विकम में। ये जो आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये क्या है, कार्पस ल्यूटियम है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है बच्चों, ये, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये जो है कार्पस ल्यूटियम आपको दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें, कार्पस एल्विकम में। तो ये कंडीशन याद रखना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब इस कंडीशन में ये चेंज होता है बच्चों, कन्वर्ट होता है किसमें, तो याद रखिएगा कार्पस किसमें, एल्विकम में। तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों ये ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी की पूरी बात, है ना। तो हम लोग इसमें सारी चीजें याद रखेंगे जैसे जैसे मैं बताया हूं, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए क्या कि ओवरी में कौन कौन से लेयर हैं और कैसे ओवरी में प्रेजेंट फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है बच्चों, ये कैसे डेवलप करते हैं और इवोल्यूशन कब होता है और उसके बाद के जो स्टेप हैं वो कैसे हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में देखे बच्चों, ठीक है। ऐसे देखो बच्चों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेंशन नहीं किया है मैंने लिख कर यहाँ पे, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं उसके लिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे जब पढ़ा जाएगा oogenesis की बात किया जाएगा, वहां पे जैसे मैच्योरेशन साइकिल की बात किया जाएगा, तो वहां पर हम लोग ये सारी बातें क्लियर होगी बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी बातें मैंने बताया आपको, इसको जरूर 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 रिवीजन कर जाइएगा, ठीक है, जिससे बातें समझ में आएंगी, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे तब यहां से जब ये क्लियर रहेगा तो आगे की बात समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। टर्मिनोलॉजी वो चीजें समझ में आएंगी। तो ये डायग्राम को बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, इसके इनर लेयर, आउटर लेयर, क्या चीजें कैसे कन्वर्ट हो रहा है, स्टेप्स क्या है इसके, ठीक है। सब सारी बातें आप लोग समराइज करके इसको तैयार कर जाना है बच्चों, है ना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों, ठीक है। थैंक यू।